जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए दोस्तों आपका क्या चीज़ का हिंदी का मैराथन क्लास, जो कि आपका वाक्य की शुद्धि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों। वाक्य की शुद्धि से जितने भी क्लास करवाएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर इस बार 100% होने वाला है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना। मैसेज करते ही तो ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। और चलिए दोस्तों, पूछा गया यहाँ पे वाक्य की शुद्धि से जहां भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 27 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है 27 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बताना है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्य में से जो है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें आपका ये मात्राओं या फिर आपका व्याकरण से संबंधित जो है अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि भी नहीं का चुनाव कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है दोस्तों, बताना है यहाँ पे कि लोगों को जो है गंदगी के जो है गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिसमें आपका लोगों को जो है पता चले कि जो है उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर जो है आपका कितना नुकसान होता है। चलिए कहाँ पे शुद्ध लिखा गया, कहाँ पे गलत लिखा गया, ये आपको चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके सामने दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है दोस्तों आपका लोगों को जो है गंदगी के जो है गंभीर परिणामों के बारे में, या फिर दोस्तों आपका बताना होगा कि दोस्तों बताना होगा जिससे आपका जिससे कि उसको पता चले कि उसके गंदगी फैलाने ने, या फिर दोस्तों आपका कोई त्रुटि नहीं है, या फिर आपका उनके साथ साथ पूरे वातावरण पर जो है कितना नुकसान होता है। चलिए कहाँ पे त्रुटि है दोस्तों, चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि उनके साथ साथ जो है पूरे वातावरण पर जो है क्या है दोस्तों कितना नुकसान होता है। ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि वातावरण के स्थान पर जो है पर्यावरण शब्द का उपयोग होगा। ठीक है, वातावरण की जगह दोस्तों क्या होगा, पर्यावरण का जो है शब्द का जो है पर्यावरण का जो शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। और दोस्तों जितने भी आपका शुद्ध वाक्य होगा कि लोगों को जो है गंदगी यहाँ पे होगा दोस्तों क्या शुद्ध वाक्य जो बनेगा कि लोगों को जो है गंदगी के जो है गंभीर परिणामों के बारे में जो है बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ जो है पूरे पर्यावरण को जो है कितना नुकसान होता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य जो है बनेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से जो है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला जो विकल्प हो। हमें किसी भी अधिकारी को जो है डैश नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए, तो तीर, क्रोध, आईना या फिर आपका घूस, क्या नहीं देनी चाहिए। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। भाई दोस्तों आप एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही ये दोस्तों 2024 जो कि आपका 27 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए पे घूस नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि दिए गए वाक्य में के अतिरिक्त दोस्तों याद रखिएगा रिक्त स्थान पर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द जो कि आपका घूस का प्रयोग उपयुक्त होगा। और याद रखिएगा कि इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों ये आपका हमें किसी भी अधिकारी को जो है घूस नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, घूस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि दिए गए वाक्य का जो है वह भाग ज्ञात करें जिससे जिसमें कोई त्रुटियां नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है कि शौक है कि अपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। बताइए कहाँ पे त्रुटियां है दोस्तों, बताइए, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, बताइए। आपने मेरे, या फिर दोस्तों शौक है कि, या फिर आपका उत्तर नहीं दिया, या फिर आपका पत्र का, बताइए कहाँ पे त्रुटि है, बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शौक है कि, ठीक है, यहाँ पे त्रुटियां, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे त्रुटियां नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि दिए गए वाक्य के जो है शौक है कि वाले भाग में जो है शब्द का चयन जो है ये संबंधित त्रुटि है दोस्तों, यहाँ पे त्रुटियां दिया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ जो कि आपका शौक है कि स्थान पर जो है खेद है कि होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका देख सकते हैं शौक के जगह में आप यहाँ पे क्या होना चाहिए था, खेद होना चाहिए था, ठीक है। शौक के है कि खेद है कि दोस्तों यहाँ पे अपने पत्र मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। इसका अगर शुद्ध वाक्य की बात किया जाए, शुद्ध वाक्य जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में त्रुटियां था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका त्रुटियां था, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य का जो वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है, बताइए। तो देवता को जो है एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया, कहां पे त्रुटि है बताइए। अर्पित कर वहां या फिर दोस्तों आपका से चला गया, या फिर देवता को, या फिर आपका एक फूलों की माला, बताइए कहां पे त्रुटियां हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रही है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, पिछले 2024 में पूछा गया है। बताइए इस बार चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है दोस्तों, कहां पे आपका बनेगा, ठीक है। चलिए बताइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबन सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो एक फूलों की माला, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में त्रुटियां है, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के जो है एक फूलों की माला वाले भाग में जो है ये शब्द क्रम संबंधित त्रुटि है दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ जो कि एक फूलों की माला के स्थान पर जो है फूलों की एक माला का जो है प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक फूलों की माला नहीं बनती है, ठीक है, यहीं से फूलों की एक माला बनती है, ना कि दोस्तों एक फूल की माला, ठीक है, याद रखिएगा यहीं पे त्रुटियां है। ऑप्शन नंबर डी में आपका त्रुटियां था, बाकी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, बताएं तो कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए किसमें त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न परिकरणों पर जो है जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है, कहाँ पे त्रुटियां है बताइए। कोई त्रुटि आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, समाचार पत्र विभिन्न, या फिर आपका करने के लिए एक, या फिर आपका शक्ति यंत्र है, या फिर आपका परिकरणों पर जनमत तैयार। बताइए कहाँ पे त्रुटियां है दोस्तों। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 का अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोई त्रुटि है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है शक्ति यंत्र वाले भाग में जो है शब्द का संबंधित त्रुटि है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों बात करें कि शक्ति यंत्र के स्थान पर जो है सशक्त माध्यम का जो है प्रयोग होगा, ठीक है। शक्ति यंत्र के माध्यम के जगह पर क्या यूज होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों सशक्त, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सशक्त का प्रयोग होगा, सशक्त माध्यम का जो है प्रयोग होगा, तब ये शुद्ध वाक्य जो है बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों यहाँ पे इसका जो शुद्ध वाक्य जो बनेगा कि समाचार पत्र और विभिन्न प्रकरणों पर जो है जनमत तैयार करने के लिए जो है एक सशक्त माध्यम है, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि आपको चूज करना है दोस्तों। और यहाँ पे वाक्य जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि दोनों चोटियों में से जो है जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की जो है चढ़ाई करूंगा। बताइए कहाँ पे त्रुटि है, जो चोटी उच्चतम या फिर आपका की चढ़ाई करूंगा, या फिर आपका दोस्तों होगी मैं उसी, या फिर दोस्तों आपका दोनों चोटियों में से। बताइए कहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे त्रुटियां हैं दोस्तों चूज करना है, कहाँ पे गलत लिखा गया, चलिए बताइए। साथी अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चोटी उच्चतम, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे त्रुटियां हैं ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, याद रखिएगा। साथी बता दें कि दिए गए वाक्य में जो है जो चोटी उच्चतम वाले भाग में जो है ये तुलनात्मक विशेषण असंबंधित त्रुटि है दोस्तों। और याद रखिएगा कि इसका शुद्ध रूप जो बनेगा ये क्या होगा कि दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की जो है चढ़ाई करूंगा, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। जबकि एक सही है उस सही विकल्प का चयन करें, कहाँ पे सही है दोस्तों बताइए। इस गांव से जो है घर घर यही दशा है, और इस गांव को जो है घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा है, और इस गांव के घर घर में यही दशा है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तैयारी अगर करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए इस बार, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करना, और ये पेड पीडीएफ पढ़ के दोस्तों, ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये पेड पीडीएफ पढ़ी तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका त्रुटि युक्त है, कोई भी त्रुटियां यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि दिए गए विकल्पों में से जो है इस गांव के घर घर में यही दशा है, ये आपका वाक्य शुद्ध है, और अन्य वाक्य जो दिए गए ये आपका गलत दिए गए हैं। बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहाँ पे गलत है दोस्तों, ये आपको चूज करना है। ठीक है, ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता है। बताइए कहाँ पे गलत है, ईश्वर के अनेकों, या फिर आपका नहीं जानता, या फिर आपका रूप है, या फिर आपका जिसे मानव। बताइए कहाँ पे त्रुटियां हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, इस बार 100% आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, जो भी बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर आप ए सिलेक्ट करें तो ईश्वर के अनेकों, तो यहाँ पे आपका त्रुटियां दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटियां है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के जो है ईश्वर के अनेकों भाग में जो है वचन संबंधित त्रुटियां हैं दोस्तों। और याद रखिएगा कि यहाँ जो है वचन अनेकों के स्थान पर जो है एक वचन अनेक का प्रयोग होगा दोस्तों। और याद रखिएगा कि इसका जो शुद्ध रूप बनेगा, ईश्वर के अनेक रूप है जिससे मानव नहीं जानता। अनेकों की जगह दोस्तों आप याद रखना अनेक होगा। ठीक है, अनेक ये आपका क्या है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, एक वचन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि दिए गए विकल्प में जो है 3 विकल्प त्रुटि युक्त आपको बताना है। ठीक है, जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करना है। तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कौन चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तेरे को कौन चाहिए। बताइए तो कहाँ पे त्रुटियां युक्त है, बताइए कौन से विकल्प में आपका गलत नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, 24 फरवरी 2024 में पूछा गया। ठीक है, 4 शिफ्ट का। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी त्रुटियां नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। याद रखिएगा दिए गए विकल्पों में जो है आपका तुम्हें क्या चाहिए, ये दोस्तों आपका वाक्य शुद्ध है, और बाकी जो विकल्प दिया गया ये बाकी विकल्प आपका गलत दिया गया। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी त्रुटियां ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसे में कोई त्रुटि है। बताइए किसमें त्रुटि है, ये आपको बताना। वाक्य दिया गया तो कि स्वामी दयानंद का जो है देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। कहाँ पे गलत है आपको बताना। स्वामी दयानंद का देश, या फिर आपका दोस्तों उन्होंने देश के लिए, या फिर आभारी रहेगा क्योंकि वो बहुत कुछ किया है। बताइए तो कहाँ पे गलत है। चलिए बताइए, अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया 2024 का दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका त्रुटियां दिया गया। ठीक है, यहाँ पे गलती दिया गया। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के जो है स्वामी दयानंद का जो है देश वाले भाग में जो है शब्द क्रम संबंधित त्रुटियां हैं दोस्तों। और याद रखिएगा कि यहाँ जो है स्वामी दयानंद का जो है देश के स्थान पर जो है देश स्वामी दयानंद का जो है प्रयोग होगा, और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा देश स्वामी दयानंद का जो है आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। ठीक है, ये आपका क्या शुद्ध रूप बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका त्रुटियां था। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में जो है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ये का जो है चुनाव करना है। ठीक है, बताइए। वाक्य दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उसे दूसरों में भी सद्भावना की जो है आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बताइए कहाँ पे दोस्तों क्या है, त्रुटियां हैं या त्रुटियां नहीं है, कहाँ पे अशुद्धियां हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बताइए। करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना, या फिर दोस्तों की आशा नहीं करनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपका जो आदमी दूसरों के भाव को आदर, या फिर दोस्तों आपका कोई त्रुटियां नहीं है। बताइए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
आपके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली, आप अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप अच्छे से आंसर गलत या फिर आप सही दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि आपका क्वेश्चन करने का लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर 11 का राइट आंसर बता देते हैं तो गलत दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के वाक्यांश करना नहीं जानता उसे दूसरे में भी सद्भावना में मात्रा से संबंधित त्रुटियां हैं दोस्तों। और याद रखना कि यहाँ दूसरे के स्थान पर जो है दूसरे का प्रयोग उपयुक्त होगा। ठीक है, दूसरे का प्रयोग कैसे होगा दोस्तों, याद रखना कि दूसरे के स्थान पर जो है दूसरे का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा कि जो आदमी जो है दूसरों को भावना का आदर करना नहीं जानता उसे दूसरे में भी सद्भावना की जो है आशा नहीं करनी चाहिए। ये आपका शुद्ध रूप बनेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से आंसर के दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। बताइए दोस्तों, बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीती है। बताइए दोस्तों, कहाँ पे गलतियां हैं या फिर गलतियां नहीं है। से पानी पीती है, या फिर दोस्तों आपका एक ही घाट, या फिर आपका वाघ और बकरी, या फिर दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन में गलत है या फिर गलत नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बताए तो इसका फुल पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये फुल पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। बस आप रिवीजन करके जाना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो से पानी पीती है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि दिए गए वाक्य अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य, ठीक है, दिए गए वाक्य में के जो है आपका से पानी पीती है वाले भाग में जो है वचन संबंधित त्रुटि है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ इससे अगर बात किया जाए तो से पानी पीती है के स्थान पर जो है से पानी पीते हैं का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे पीती के जगह यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पीते हो जाएगा। ठीक है, और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों, याद रखना कि बाघ और बकरी एक ही घाट से जो है पानी पीते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीती की जगह पीते कर लेना, सो आपका शुद्ध रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को जो है पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं और कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की जो है बेहतरी को जो है बेहतरी डैश को जो है लिया भी कार्य कर सकता है। बताइए कहाँ पे त्रुटियां हैं दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है, या फिर आपका को लिया भी कार्य कर सकता है, या फिर आपका शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क, या फिर दोस्तों आपका को पहचान कर समाज कि जो है बेहतरी। बताइए दोस्तों राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, कहाँ पे त्रुटियां हैं दोस्तों आपको बताना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही 21 फरवरी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही चांसेस बनता आने का। ठीक है, चलिए बताइए, अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 राइट किया तो को लिया भी कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए कि दिए गए वाक्य को जो है दिए गए वाक्य के जो है को लिया भी कार्य कर सकता है वाले भाग में त्रुटि है दोस्तों। और याद रखना कि इसका जो शुद्ध रूप बनेगा, यह शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की जो है बेहतरी के लिए भी जो है कार्य कर सकता है। ये आपका शुद्ध रूप बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए दोस्तों, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है, कहाँ पे त्रुटियां हैं या फिर त्रुटियां नहीं है, ये भी बताना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया जिसमें त्रुटि है दोस्तों, कोई त्रुटि है। बताइए, घर घर गया है, आज इंटरनेट, या फिर आपका दोस्तों से जरूरत बन। बताइए कहाँ पे त्रुटियां हैं। इससे पहले दोस्तों बात किया जाए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बस ये दिए गए पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो से जरूरत बन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अशुद्ध है यानी त्रुटियां हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य से के जो है आपका से जरूरत बन वाले भाग में जो है आपका कर्ता संबंधित त्रुटियां हैं दोस्तों। और याद रखना कि यहाँ से जो है यहाँ अगर बात की जाए तो से जरूरत के स्थान पर जो है में जरूरत बन
का जो है प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका शुद्ध रूप जो बनेगा, आज इंटरनेट घर घर में जरूरत बन गया है, ठीक है। जरूरत घर घर में, यहाँ पे से के जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों, मे का प्रयोग होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बताएं दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। चलिए बताइए, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, या फिर दोस्तों आपका यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर दोस्तों तब की जो स्थिति ठीक नहीं थी, या फिर आपका उस पर जो जाने कौन सी चुन सवार है। बताइए कहाँ पे दोस्तों शुद्ध लिखा गया। चलिए बताइए, शुद्ध रूप आपको चुनना है, ठीक है। चयन कीजिए तो कहाँ पे सही लिखा गया। इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों। और जब भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप आपको बताना है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे आपका शुद्ध रूप लिखा गया कि वर्तमान युग की सूचना क्रांति का है, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य जो बनेगा ये वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, ठीक है। और अन्य वाक्यों का जो है शुद्ध रूप जो है ये का बनेगा दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ का माहौल, यहाँ दूसरा अगर बात किया जाए दूसरा ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो यहाँ का जो आपका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ये आपका बनेगा दोस्तों। और माहौल का स्पेलिंग जो होगा दोस्तों ये आपका माहौल इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, माहौल, याद रखिएगा दोस्तों। और उस समय की स्थिति के ठीक जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे माहौल आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उस समय की स्थिति जो है ठीक नहीं थी, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, यहाँ पे उस समय कर लेना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बता दिया जाए दोस्तों तो उस समय पर जाने कौन सी धुन सवार थी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चुन के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, धुन हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर लेना, उस समय जाने कौन सी जो है धुन सवार थी, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा, ठीक है। याद रखना, चुन के जगह धुन कर लेना, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये दिए गए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेना, या पीडीएफ लेके दोस्तों आप एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए तो मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।